ऋषियों ने अस्त्र प्राप्त किए, उन अस्त्रों की पीढ़ी दर पीढ़ी रक्षा होती आई। वानर अस्त्र, नंदी अस्त्र, अग्नि अस्त्र समेत सभी अस्त्रों का महाअस्त्र ब्रह्मास्त्र। तो ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े हो चुके हैं, जिसके अलग अलग रक्षक हैं। पर अब कोई है जो उन टुकड़ों को पाकर महाशक्तिशाली ब्रह्मास्त्र को फिर से जोड़ना चाहता है। पर वो टुकड़े जुड़ गए तो इस दुनिया के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। दुनिया कैसे बचेगी, कौन बचाएगा, यही है ब्रह्मास्त्र का पहला पार्ट सेवा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है और नरेशन के द्वारा हमें बताया जाता हमारा भारतवर्ष, जिसका इतिहास खूबसूरत अनोखी कहानियों से सजा हुआ है। इन्हीं में से एक कहानी है कुछ ऐसे महान ज्ञानी ऋषि मुनियों की, जिन्होंने हिमालय की शरण में घोर तपस्या की, जिससे उन्हें प्राप्त हुआ एक वरदान। और जब एक ब्रह्म शक्ति जब इस धरती से टकराई तो अस्त्रों का जन्म हुआ, और भी ढेर सारे अस्त्रों का जन्म हुए। ऋषियों की तपस्या सफल हो गई थी, लेकिन फिर ब्रह्मांड चीख पड़ा, क्योंकि उन सभी शक्तियों के बीच एक नई शक्ति जन्म ले रही थी, जो सिर्फ भगवान की तीसरी आंख की तरह थी, जो निर्माण भी कर सकती थी और विनाश भी। ऋषियों ने सोचा इस अस्त्र पर किसी तरह से काबू करना होगा, तो ऋषियों ने बड़ी मुश्किल से उस अस्त्र को शांत कर दिया, और फिर हिमालय की चोटी पर सबसे शक्तिशाली अस्त्र का निर्माण हुआ, जिसका नाम था ब्रह्मास्त्र। तब ऋषियों ने ब्रह्मास्त्र के सामने अपना सर झुकाया। तब से वो कहे जाने लगे ब्रह्मांश। पीढ़ी दर पीढ़ी इन ब्रह्मांशों ने गुप्त रहकर इन सारे अस्त्रों की रक्षा की। फिर कई सदियां बीत गई और लोग इन अस्त्रों के बारे में भूलते चले गए। जिसके बाद कहानी आती है प्रेजेंट में, जहां हम शिवा नाम के एक लड़के को देख पाते हैं। उसके पास भी शक्तियां हैं, लेकिन वो उन शक्तियों से बिल्कुल अनजान है। लेकिन कभी कभी उसे बीच बीच में कुछ ऐसे सपने आते रहते हैं, जैसे कि वो इन सभी चीजों से जुड़ा हुआ हो। शिवा अपने सपनों में कुछ विलनों को देखता है, जिनके नाम थे जोर, जुनून और रफ्तार। दरअसल ये लोग ब्रह्मास्त्र के उन टुकड़ों की तलाश में हैं, जो कि बिखर चुके थे। लेकिन उन्हें मोहन नाम के एक आदमी के बारे में पता चला है, जो कि ब्रह्मांश का एक आदमी था। और जोर, जुनून और रफ्तार को पूरा शक है कि मोहन के पास ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा जरूर है। मोहन असल में एक साइंटिस्ट है, और जिसका रोल प्ले किया है शाहरुख खान ने। तो जोर, जुनून और रफ्तार मोहन के घर में घुस जाते हैं, जिसके बाद उन सभी के बीच में एक जोरदार फाइट होती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मोहन के पास वानर अस्त्र है, जिससे कि वो रफ्तार में कहीं भी जा सकता है और हाई जंप लगा सकता है। लेकिन यहाँ पर जुनून मोहन को किसी तरह से काबू कर लेती है। लेकिन तभी शिवा की अचानक आंखें खुल जाती है। दरअसल आज नवरात्रि का आखिरी दिन, मतलब कि दशहरा है, और एक बहुत बड़ी पार्टी भी चल रही होती है। इसी पार्टी के बीच शिवा ईसा को देखता है, और वो ईसा को देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसे पहली नजर वाला प्यार हो चुका था ईसा से। जैसे ही ईसा पार्टी से निकलती है तो शिवा तुरंत ही ईसा का पीछा करता है, क्योंकि वो उससे बात करना चाह रहा था। जैसे वो उससे बात करता है तो शिवा को पता चलता है कि ईसा बहुत बड़े घर की है और वो लंदन में रहती है। वो यहाँ पर काफी देर तक बात करते हैं, और यहाँ पर ईसा शिवा को बताती है कि फिलहाल तो वो एक बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं, क्या वो उसके साथ चलना चाहेगा। तो शिवा उससे कहता है कि वो नहीं जा सकता, क्योंकि उसका कोई और इंतजार कर रहा है और उसे जाना ही होगा। तब शिवा ईसा को अपने साथ चलने को कह देता है, और कहता है कि भले ही वो बड़ी पार्टी ना हो, लेकिन वो खुश जरूर हो जाएगी। तो ईसा भी उसकी बात मान जाती है, और दोनों ही पार्टी में जाते हैं। वो पार्टी दरअसल एक अनाथ आश्रम के बच्चे की थी, और वो बच्चे शिवा का ही वेट कर रहे होते हैं। दरअसल शिवा यहीं से बड़ा हुआ है, क्योंकि वो भी एक अनाथ है, और ये बच्चे ही उसकी फैमिली है। यहाँ पर शिवा और ईसा डांस करके उन बच्चों का खूब इंटरटेनमेंट करते हैं। जिसके बाद शिवा ईसा को बताता है कि उसके पिता उसके पैदा होने से पहले ही जा चुके थे, और उसकी माँ पैदा होने के 1 साल बाद गुजर गई थी। तब से ये बच्चे ही उसकी फैमिली है, और वो इनके साथ खुश भी रहता है। यहाँ पर दोनों काफी देर तक बात करते हैं, और दोनों एक दूसरे को पसंद भी आने लगे थे। लेकिन तभी अचानक से शिवा को फिर से फ्लैशबैक आने लगते हैं, जिसमें उसे फिर से जोर, जुनून और रफ्तार दिखाई देते हैं, जो कि मोहन के घर पर थे। और उन्हें मोहन के पास से ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा भी मिल चुका था, तो उन्हें ब्रह्मास्त्र के 2 और टुकड़े चाहिए थे। लेकिन मोहन यहाँ पर उन्हें सिर्फ एक टुकड़े के बारे में ही बता पाता, जो कि अनीश शेट्टी के पास था। उन्हें तीसरे टुकड़े के बारे में भी जानना था, लेकिन इससे पहले कि वो जान पाते, मोहन कुर्सी समेत ऊपर से नीचे कूद जाता है और सुसाइड कर लेता है। अगले दिन शिवा ईसा से मिलता है और उसे इन सारी चीजों के बारे में बताता है कि उसने सपने में मोहन को देखा, जो कि एक साइंटिस्ट था, लेकिन कल वो मर गया है, और अखबार में ही न्यूज आई है कि उसने सुसाइड किया है, जबकि उसने सुसाइड नहीं किया है। उसे तो जोर, जुनून और रफ्तार ने मारा है, और वो पुलिस के पास भी नहीं जा सकता, क्योंकि पुलिस वाले उसकी इस पागलपन को नहीं मानेंगे। लेकिन ईसा उससे कहती है कि उसे उसके ऊपर पूरा विश्वास है। साथ ही यहाँ पर शिवा ईसा को अनीश शेट्टी के बारे में भी बताता है। वो कहता है कि अब वो किलर्स उसे मारने के लिए जा रहे हैं, और अनीश फिलहाल बनारस में है, और शिवा कहता है कि उसे बचाना ही होगा। तो ईसा भी उसके साथ जाने के लिए कहती है, और वो दोनों बनारस पहुंच जाते हैं। दोनों साथ में काफी सारा टाइम स्पेंड करते हैं,
और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। लेकिन तभी अचानक से शिवा के हाथ में आग लग जाती है और ये देखकर ईसा घबरा जाती है। तो शिवा उससे कहता है कि उसे आग से डर नहीं लगता, बचपन से ही उसका आग से गहरा कनेक्शन है, आग से उसका हाथ जलता नहीं है। लेकिन उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई। लेकिन तभी शिवा की नजर पड़ती है जोर, जुनून और रफ्तार पर, जो कि उसी जगह पर जा रहे थे जहां पर अनीस सेट्टी था। तो शिवा तुरंत ही उनके पास जाता है और उनके बीच में एक जोरदार फाइट होती है। इससे पहले कि वो लोग शिवा को मार देते, तभी अनीस की एंट्री होती है और वो इन दोनों को बचा लेता है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि अनीस के पास नंदी अस्त्र है, साथ में उसके पास ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा भी है, इसीलिए जोर, जुनून और रफ्तार उसके पीछे आए थे। यहाँ पर अनीस वो टुकड़ा शिवा को दे देता है और आश्रम जाने को कहता है, क्योंकि उसे मालूम है कि वो लोग इनके पीछे जरूर आएंगे और उसे ब्रह्मास्त्र के इस दूसरे टुकड़े के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है कि इसे आश्रम जरूर पहुंचाना होगा, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन तभी जोर और जुनून इनकी तरफ एक ट्रक से आने लगते हैं। उन्हें देखकर अनीस इन दोनों को आश्रम भेज देता है और खुद उनसे सामना करने लगता है। अनीस अपने नंदी अस्त्र का यूज करके उनके ट्रक को पलटी कर देता है, लेकिन यहाँ पर जुनून अपने रक्षा कवच को ऑन कर देती है और वो सभी लोग खाई में जाकर गिर जाते हैं, जिससे कि अनीस की तो मौत हो जाती है, लेकिन वो दोनों सही सलामत बच जाते हैं। अनीस से जोर और जुनून सामना कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ रफ्तार शिवा और ईसा के पीछे पड़ा हुआ था, जो कि काफी रफ्तार से उनके कार का पीछा कर रहा था। दरअसल उनके पास मोहन का बानर अस्त्र आ चुका था, जिससे कि वो हाई जंप लगा सकता था और काफी तेजी से दौड़ भी सकता था। वो काफी देर तक उनका पीछा करता है, लेकिन आखिर में शिवा रफ्तार को एक गहरी खाई में गिरा देता है और खुद सही सलामत आश्रम पहुंच जाता है। यहाँ पर ईसा और शिवा एक दूसरे को अपना प्यार का इजहार करते हैं। एक गेट भी लगा हुआ था, जिसे कि शिवा फांद कर दूसरी साइड चला जाता है, लेकिन ईसा इसी साइड रह जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रफ्तार मरा नहीं है, बल्कि वो तो अभी जिंदा है और वो ईसा को मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक से शिवा के पास कुछ शक्ति आ जाती है और वो रफ्तार को आग से जलाकर मार देता है। और ये सब कुछ होता हुआ आश्रम के गुरुजी देख लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि उनके यहाँ पर एक नई शक्ति आई है, पर गुरुजी को ये भी मालूम है कि शिवा अपनी शक्तियों से बिल्कुल अनजान है। उसे अपनी शक्तियों का यूज करना बिल्कुल भी नहीं आता है, उसे बहुत कुछ सिखाना होगा। लेकिन शिवा उनसे कहता है कि वो उनकी लड़ाई में साथ नहीं दे सकता, क्योंकि वो ईसा से बहुत प्यार करता है और वो उसे खोना नहीं चाहता। तब गुरुजी उससे कहते हैं कि अगर उसे अपने मम्मी पापा के बारे में जानना है तो उसे यहाँ पर रहना होगा और बहुत कुछ सीखना होगा। तब ईसा को वापस भेज दिया जाता है, क्योंकि शिवा की ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली थी। गुरुजी को मालूम है कि शिवा के पास अग्नि अस्त्र है, लेकिन उसे कैसे यूज करना है शिवा को बिल्कुल भी नहीं मालूम है। जब वो प्रॉब्लम में फंसता है तो अग्नि अस्त्र अपने आप सामने आ जाता है और उसकी रक्षा करने लगता है। दूसरी तरफ हम जोर को देखते हैं, जो कि ईसा के पास गया था। दरअसल वो आश्रम की लोकेशन जानना चाह रहा था और उसके पास नंदी अस्त्र भी था, जो कि उसने अनीस सेट्टी से लिया था। लेकिन ईसा के पास कई सारे प्रोटेक्टर थे जो कि उसे बचा लेते हैं। ईसा के ऊपर जो अटैक हुआ, इस अटैक का एहसास शिवा को भी हो जाता है और वो तुरंत ही ईसा के पास कॉल करता है। ईसा कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ईसा प्रॉब्लम में आ चुकी थी और वो काफी परेशान भी हो चुका था। इसलिए शिवा को अपनी शक्तियों का एहसास होने लगता है और वो आग के गोले बनाकर अपनी शक्तियों को महसूस करने लगता है, जिसके बाद उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और वो सही तरीके से अपने शक्तियों का इस्तेमाल करने लगता है। तब गुरुजी उसे सारे अस्त्रों के बारे में बताते हैं कि किस अस्त्र का क्या यूज है। सबसे पहले वो नंदी अस्त्र के बारे में बताते हैं, जो कि अनीस सेट्टी के पास था। दूसरे अस्त्र के बारे में बताते हैं जिसका नाम बानर अस्त्र था, जो कि मोहन के पास थे। और गुरुजी के पास प्रभास्त्र है, जो कि एक तलवार की तरह था। अगला अस्त्र है गजा अस्त्र, जो कि फ्री फायर की गिलू बॉल की तरह था। अगला अस्त्र है नाग धनुष, जो कि धनुष के द्वारा चलाया जाता है। और सबसे आखिरी वाला अस्त्र है अग्नि अस्त्र, जो कि शिवा के पास था और यही अस्त्र अभी तक सबसे शक्तिशाली माना जाता है। अब वो टाइम भी आ जाता है जब गुरुजी को शिवा को कुछ सच्चाई बतानी थी। वो उसे देव के बारे में बताते हैं, जिसके पास भी अग्नि अस्त्र था। होने को तो देव के पास कई और अस्त्र भी थे, लेकिन अग्नि अस्त्र का वो बादशाह था। वो बहुत ही शक्तिशाली था, उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता था। वो किसी को भी चुटकियों में हरा सकता था। सभी लोग उसे अग्निदेव कहकर पुकारा करते थे, लेकिन देव को ब्रह्मदेव बनना था और वो ब्रह्मास्त्र पाकर ही बन सकता था। देव ने कई सारी लड़ाई लड़ने के बाद ब्रह्मास्त्र तक पहुंच गया, जिस ब्रह्मास्त्र को ऋषि मुनियों और ब्रह्मास्त्र ने इतने सदियों तक शांत रखा। एक दिन वो जाग गया
उसके जागते से ही धरती फटने लगी, आसमान आग उगलने लगा, दुनिया नष्ट होने की कगार पर थी। लेकिन तभी एंट्री होती है ब्रह्मांड के एक तुरुप के इक्के की, जिसका नाम था अमृता। तब अमृता और देव साथ में लड़के ब्रह्मांड के टुकड़े कर दिए, जिससे कि दुनिया तो बच गई, लेकिन ब्रह्मास्त्र के टुकड़े हो जाने के बाद सिर्फ 2 टुकड़े के बारे में ही हम लोगों को मालूम है। एक टुकड़ा कहाँ गायब हुआ ये नहीं मालूम, और जिस द्वीप पर ये लड़ाई हो रही थी उस द्वीप को समुद्र निगल गया, जिससे कि देव और अमृता की मौत हो गई। लेकिन ऐसा दुनिया वालों को लगता है, क्योंकि अमृता तब भी जिंदी थी और देव और अमृता के बीच में जो संबंध था वो प्यार का संबंध था, और शिवा उन दोनों का ही बेटा है। यहाँ दूसरी तरफ जुनून ने सारे गांव वालों को अपने बस में कर लिया था और एक विशाल फौज बना ली थी। वो बस ये जानना चाह रहे थे कि आश्रम कहाँ पर है। जैसे ही उन्हें आश्रम के बारे में पता चलेगा तो वो वहाँ पर आक्रमण करके उन सारे बचे हुए ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को पा लेंगे। तो खुद की सच्चाई जानने के लिए शिवा जुनून की उस माला को पहन लेता है, और जैसे ही वो पहनता है तो वो एक अलग दुनिया में खो जाता है। उसे एक बहुत बड़ी मूर्ति दिखाई पड़ती है, लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता जुनून को उनके बारे में पता चल जाता है और वो उन्हें पकड़ने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर गुरुजी अपने प्रभास्त्र से उन सभी लोगों को रोकते हैं और तुरंत ही आश्रम पहुंच जाते हैं। आश्रम आने पर उनसे पता चलता है कि ईसा वापस आ चुकी है, और जैसे ही वो ईसा के पास जाता है तो वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो दोनों बहुत दिनों के बाद मिल रहे थे। तो ईसा ने यहाँ पर शिवा की कुछ चीजें अपने साथ लेकर आई थी, जिनमें की एक शंख भी था। उस पर जब शिवा अपनी खून की कुछ कतरे डालता है तो वो बदल कर तीसरा टुकड़ा बन जाता है। मतलब कि अमृता के पास ही वो तीसरा टुकड़ा मौजूद था और उसने किसी को भी इस बारे में नहीं बताया था। तो वो सभी लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से जुनून की पूरी गैंग यहाँ पर आ जाती है। इनके बीच एक जोरदार फाइट होती है, लेकिन अंत में जुनून इन सभी लोगों को बंधक बना लेती है। यहाँ पर शिवा गुरुजी के पास जाता है और उससे कहता है कि उन्हें वो आखिरी टुकड़ा दे देना चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ संभाल लेगा। गुरुजी को भी शिवा पर पूरा विश्वास था, इसलिए वो हाँ कर देता है। जिसके बाद शिवा जुनून के पास जाता है और आखिरी टुकड़ा देने की बात करता है। लेकिन अगर तीसरा टुकड़ा जुनून को मिल गया तो ये पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। ये बात शिवा को बहुत अच्छे से मालूम थी, इसलिए वो उन सभी लोगों का सामना करता है और अपनी अग्नि अस्त्र के द्वारा उन सभी लोगों को बुरी तरह से मारने लगता है। ईसा भी उसके साथ थी और उसे कुछ हो न जाए इसलिए शिवा एक बहुत बड़े आग का बवंडर खड़ा कर देता है। इसे देखकर जुनून जल अस्त्र से वर्षा करवा देती है और आग को बुझा देती है। ये सब देखकर शिवा पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है और यहाँ पर जुनून उससे कहती है कि अग्नि अस्त्र उसके देवता ब्रह्मदेव के पास था, ये अस्त्र तेरे पास कैसे है? और अगर है भी तो तुझे हमारी पार्टी में होना था, तू उधर क्या कर रहा है? लेकिन शिवा ठहरा हीरो, इसलिए वो तो सच्चाई का ही साथ देगा, इसलिए वो उसका सामने करने लगता है। दूसरी तरफ ईसा उस आखिरी टुकड़े को लेकर वहां से भाग निकलती है, लेकिन जुनून उसका पीछा करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ बाकी सारे ब्रह्मांड भी इन सारे लोगों से फाइट करने लगते हैं। और जब जुनून ईसा के पास पहुंचने वाली थी और वो उसे मारकर वो आखिरी टुकड़ा हासिल करने ही वाली थी कि तभी ईसा बहुत जोर से शिवा चिल्लाती है। तो शिवा भी गुस्से में तुरंत ही ईसा के पास आता है और जुनून के सामने खड़ा हो जाता है। तो शिवा यहाँ पर सबसे पहले जोर को मारता है, जिसके पास नंदी अस्त्र था। जिसके बाद वो जुनून से लड़ने की कोशिश करता, अग्नि अस्त्र को यूज भी करता, लेकिन जुनून का साथ अग्निदेव दे देते हैं, जिससे कि जुनून के ऊपर अग्नि अस्त्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता और वो आखिर में ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े पा लेती है और वो उन्हें जोड़ भी देती है। जैसे ही ब्रह्मास्त्र पूरा होता है, सबसे पहले जुनून ही मारी जाती है और फिर से वही हाल होता है जो कि सालों पहले हुआ था। जमीन फटने लगती है, एक बहुत बड़ा तूफान आता है, दुनिया नष्ट होने की कगार पर थी, लेकिन ईसा दूसरी तरफ फंसी हुई थी और शिवा इस साइड था। लेकिन अपने प्यार को बचाने के लिए शिवा कुछ भी करेगा, इसलिए वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए ईसा के पास पहुंचता है और उसे बचाता है। लेकिन अब उन्हें पता चल चुका था कि उन दोनों की जान जाने वाली है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर फंसे हुए थे जहां पर दोनों का मरना एकदम तय था। जिसके बाद ब्रह्मास्त्र जाग जाता है और ब्रह्मास्त्र की सारी शक्ति शिवा के ऊपर पड़ती है, लेकिन शिवा की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि वो ब्रह्मास्त्र की शक्ति को कंट्रोल कर लेता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और ये सब कुछ प्यार की वजह से हुआ था, क्योंकि अगर शिवा ईसा को बचाने के लिए नहीं जाता तो ब्रह्मास्त्र की शक्ति शिवा के ऊपर पड़ती ही नहीं। तो गुरुजी आखिर में कहते हैं कि इसलिए कहा जाता है कि प्यार ही वो अस्त्र है जो कि सभी अस्त्रों से सबसे बड़ा माना जाता है। तो दोस्तों, जब किसी फिल्म की रिलीज से पहले उसके वीएफएक्स के ही ज्यादा चर्चे हों तो आपकी उम्मीदें बढ़ जाती है। ब्रह्मास्त्र के साथ ऐसा ही हुआ है। हर जगह फिल्म से जुड़े लोगों ने कहा कि इसे बनाने में बहुत साल लगे, ऐसे ग्राफिक्स नहीं देखे होंगे,
लेकिन क्या वाकई ऐसे हैं? इस फिल्म के ग्राफिक्स फिल्म की जान है। आपको कुछ ऐसा दिखता है जो पर्दे पर पहले कभी नहीं देखा होगा, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसा भी होता है। कई बार तो इतनी आग दिखती है कि लगता है कि भाई फिल्म ही फूंक दोगे क्या, लेकिन फिर कुछ ऐसा नजर आ जाता है कि आप चौंक जाते हैं। फिल्म को बनाने में जितनी मेहनत की बात की गई है वो कहीं ना कहीं नजर आती है। तो फिल्म की शुरुआत से बताता हूँ। अमिताभ बच्चन की भारी आवाज से फिल्म खुलती है, उसके साथ चल रहे एनिमेशन के जरिए अपना मायर सेट कर देती है। फिर आता है शाहरुख खान का जावड़ कैमियो। आपकी उम्मीद फिल्म से बढ़ जाती है, गजब माहौल बनता है। फिल्म हमारे अरमानों को चने के झाड़ पर चढ़ाती है, फिर एकदम से वक्त बदल देती है और जज्बात बदल देती है। गाना बजने लगता है, लव स्टोरी चलने लगती है, अरमान धाराशाही हो जाते हैं। इसके बाद बीच बीच में एक आध ग्रिपिंग सीक्वेंस आते हैं। इंटरवल के पहले तक फिल्म बहुत ही बोझिल हो जाती है, जबरदस्ती खींची हुई फिल्म लगने लगती है। हिंदी मसाला फिल्म के वही पुराने क्लीशेज, वही लव स्टोरियां, बिना मतलब के गाने, पूरा स्वाद खराब हो जाता है। इंटरवल के बाद ऐसा लगता है कोई दूसरी ही फिल्म शुरू हो गई है। एक बार जो धुआंधार एक्शन शुरू होता है, फिल्म के क्लाइमेक्स तक रुकने का नाम ही नहीं लेता। सेकंड हाफ पहले से बहुत बेहतर है। हालांकि एक फिल्म को दो हिस्से में बांटकर नहीं देखना चाहिए, पर फिल्म ऐसी है कि मेकर्स ने फर्स्ट हाफ बिल्डअप में निकाल दिया है। फिल्म को कम से कम आधे घंटे छोटी किया जा सकता था। और बॉलीवुड को बैकअप सीट और ये जवानी दीवानी जैसी कामयाब फिल्म देने वाले निर्देशक एन मुखर्जी का 10 साल का सपना ब्रह्मास्त्र आखिरकार साकार हो गया। वो सिनेमा में रिलीज हो गई है। एन अपनी इस महत्वाकांक्षी माइथोलॉजिकल फैंटेसी एडवेंचर फिल्म को 8 साल से गढ़ रहे थे। फिल्म के रिलीज से ठीक पहले उन्होंने बताया कि करीब 2 दिन पहले तक वह इसे परफेक्ट बनाने यानी फाइनल टच देने में जुड़े हुए थे। अब इतने साल की मेहनत के बाद अपने इस ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 सिवा को एन कितना धारदार बना पाए, इस पर चर्चा तो बनती है। इसलिए कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। अच्छी लगी तो अच्छा लिखें, और अगर बुरी लगी हो तो धक्का मुक्का कोई नहीं करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है दोस्तों, इसलिए सपोर्ट करें, लाइक और बस कमेंट कर दे, इतना चलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।